रुद्र और अर्जुन पार्टी में आए हुए थे जहां शनाया भी मौजूद थी। शनाया के अजीब बिहेवियर की वजह से अर्जुन का मूड खराब हो जाता है, जिस वजह से वो बाहर आ जाता है। रुद्र अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छोटे, बस ऐसे ही अंदर बहुत शोर था तो बाहर आकर थोड़ा सुकून मिल गया। चल अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। रुद्र ने भी अर्जुन की बात से एग्री करते हुए कहा, ठीक है भाई, चलिए चलते हैं और शनाया को भी ड्रॉप कर देंगे। अर्जुन ने रुद्र को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ रुद्र, मैंने अपनी गाड़ी मंगा ली है, तो तुम और शनाया निकल जाओ, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊँगा। रुद्र ने मुंह लटकाते हुए कहा, पर भाई मुझे तो आपके साथ मेंशन चलना था। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो, शनाया को तुम्हारी गाड़ी से ड्राइवर छोड़ देगा। रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ भाई ये ठीक रहेगा, इससे शनाया भी घर पहुंच जाएगी और मैं आपके साथ चला जाऊंगा। ये सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी कि उस दो कॉलेज की लड़की को तो ये दोनों भाई खुशी खुशी उस घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे उस घटिया ड्राइवर के साथ भेज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि आज अर्जुन के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगी, उसके नज़दीक आऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि अर्जुन तुम कब तक मुझसे दूर भागोगे, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना कर ही रहूँगी। वो ये सब सोच रही थी, तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। रुद्र ने शनाया के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठ जाओ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। शनाया अपना मन मारकर गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। रुद्र और अर्जुन भी अपनी अर्जुन की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अर्जुन की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और दोनों भाई घर के अंदर आते हैं। रुद्र ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। अर्जुन ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, ओके, पहले जाके फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। और दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शॉवर लेने चला जाता है। शॉवर के नीचे खड़े होकर आज क्या क्या हुआ यही सोच रहा था। अचानक उसे उसके और आस्था के बीच हुई एक्सीडेंटल किस याद आती है और उसके चेहरे पर ना जाने क्यों अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर काफ़ी देर तक ही वो खड़े रहने के बाद बाहर आकर अपने कपड़े निकालकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, तो उसे फिर से आस्था की याद आ जाती है। तो उस पर अपने हाथ होठों पर चले जाते हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी कोई अर्जुन के रूम से बाहर नॉक करता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, ये पागल लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट को देखकर अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ रॉबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन से बात करते हुए वो सर्वेंट थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन का नेचर कैसा है, उसे गुस्सा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और यहाँ तो वो उससे कुछ दिनों की छुट्टी लेने आया था। अर्जुन ने तेज़ आवाज़ में कहा, कहाँ, अब बोलोगी भी, क्यों आए हो यहाँ, फिर यहाँ खड़े रहने का इरादा है? तो सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, वो सर, वो मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए, माँ की तबीयत ख़राब है इसलिए। अर्जुन ने अपने आप को शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। अर्जुन के ऐसे बोलने पर रॉबिन उसे हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा कि सर इतनी जल्दी कैसे मान जाएंगे, मुझे पता भी नहीं था, सर की तबीयत तो ठीक है ना? अर्जुन ने रॉबिन को समझाते हुए कहा, क्या हुआ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ की क्या जगह होती है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूँ। तो रॉबिन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन भी बाहर हॉल में आ जाता है। हॉल में आकर अर्जुन देखता है कि रुद्र अजीब ढंग से सोफे पर सोया हुआ था, तो वो रुद्र के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और उसे सही से लेटाकर कंबल उड़ा देता है और वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है।
जब अर्जुन का काम खत्म होता है तो वो भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब सुबह अर्जुन की नींद खुलती है तो वो फ्रेश होकर सीधा जिम के लिए चला जाता है। उसने अपने वर्कआउट के लिए घर में ही जिम बनवाया था। जिम करने के बाद उसने शॉवर लिया और रेडी होकर नीचे आ गया। नीचे आकर देखा तो रुद्र अभी भी वहीं उसी तरह सोया हुआ था। अर्जुन ने एक सर्वेंट से कहा, जब रुद्र सोकर उठे तो बोल देना कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। आस्था के घर पर आस्था जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि उसके पापा सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आस्था के पापा ने सरप्राइज होकर पूछा, आस्था बेटा, आज तो तनु के घर पर रुकने वाली थी ना, तो घर कब आई? आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ पापा, हम तनु के घर पर ही रुकने वाले थे, लेकिन हमें कुछ ज़रूरी काम याद आ गया तो हम घर ही आ गए। जब तक हम आए तब तक आप सो चुके थे तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आस्था को अपने पापा से झूठ बोलने पर बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। और आस्था ही साथ उसे अर्जुन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अर्जुन की वजह से ही उसे अपने पापा से पहली बार झूठ बोलना पड़ा। फिर आस्था जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था और वो ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाती है। आस्था सीधा अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। कुछ टाइम बाद अर्जुन भी ऑफिस आ चुका था और वो भी सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन का शेड्यूल बनाकर उसके कैबिन की तरफ जाती है। आस्था ने अर्जुन के कैबिन के बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, आज बचा लेना इस खड़ूस से, वरना पता नहीं आज ये मुझसे क्या करवाएगा। आस्था एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से कड़क आवाज़ आती है, कम इन। आस्था धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। आस्था ने धीरे से अर्जुन से कहा, सर वो आज का आपका शेड्यूल बताना था आपको। अर्जुन ने कड़क आवाज़ में कहा, बोलो। आस्था ने आराम से कहा, सर आज आपकी सिर्फ एक मीटिंग है, वो भी शाम को। आज पूरे दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं है। फिर आस्था अर्जुन को उसका शेड्यूल बता देती है। तभी कोई बाहर से दरवाज़ा नॉक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने को कहता है। अर्जुन के बुलाने पर वो शख्स अंदर आता है और वो और कोई नहीं, अमन था। अंदर आते ही अमन की नज़र आस्था पर जाती है। वो पूरी तरीके से शॉक्ड था। अमन आस्था को देखकर मन में कहता है, ओ नो, मेरे बताने से पहले ही बॉस को सब कुछ पता चल गया, पता नहीं अब क्या होगा। फिर अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को झटक कर अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, सर मुझे कुछ बताना था आपको। अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ बोलो, क्या बताना था। अर्जुन के ऐसे बोलने पर अमन पहले आस्था को देखता है, फिर अर्जुन को, और फिर अमन अपने मन में कहता है, क्या बॉस इस लड़की के सामने ही सब जानना चाहते हैं। अमन अपने मन में खुद से ही बातें कर रहा था। अमन को कुछ बोलते ना देखकर अर्जुन ने कड़क आवाज़ में अमन से कहा, क्या हुआ अमन, बोलो, या फिर ऐसे ही बुत बने रहने का इरादा है। अमन ने घबराते हुए कहा, वो सॉरी सर, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मैंने निकाल दी। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखकर कहा, मिस आस्था, अब आप जा सकती हैं, अपना काम कीजिए। अर्जुन के बोलने पर आस्था वहाँ से मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। अर्जुन ने अमन से सीरियस होते हुए कहा, अमन शुरू हो जाओ। अमन ने आस्था से कहा, अमन ने अर्जुन से कहा, सर आपको उनका नाम तो पता ही है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, मैंने अकेला उसका नाम पता करने के लिए नहीं बोला था, मैंने तुमसे पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। अर्जुन के ऐसे बोलने पर अमन घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, सर मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, तो बोलो, या फिर बोलने के लिए पंडित से मुहूर्त निकलवाऊं मैं। अमन ने अर्जुन से काफ़ी माफ़ी मांगते हुए कहा, वो सॉरी सर, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके पापा और एक छोटी बहन है। उनके पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और उनकी बहन अभी पढ़ रही हैं। सर मिस आस्था ने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और अब वो इतना कहते ही अमन रुक जाता है। अमन की बात पूरा करते हुए अर्जुन कहता है, और वो अब हमारी कंपनी में काम कर रही है। अमन ने अर्जुन से कहा, जी सर। अर्जुन ने अमन से सवाल करते हुए कहा, मुझे उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में जानना है, उनकी कॉलेज लाइफ कैसी है।
अमन ने अर्जुन को बताते हुए कहा, सर कॉलेज में भी वो काफ़ी पॉपुलर गर्ल थी, पढ़ने के मामले में भी और खूबसूरती के मामले में भी। सर मिस आस्था ने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी, इसलिए कॉलेज में वो ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से मशहूर थी। अर्जुन ने क्लियर करते हुए कहा, और बॉयफ्रेंड? उसका कॉलेज में या कॉलेज से बाहर कोई बॉयफ्रेंड था? अर्जुन के इस सवाल को सुनकर अमन शॉक्ड था। अमन अपने मन में खुद से कहता है, सर को उसके बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना? कहीं सर के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? वो नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अमन अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटक देता है और अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और ना ही कॉलेज में और ना ही कॉलेज के बाहर। ये सुनकर पता नहीं अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है। अर्जुन ने अमन से कहा, अब तुम जा सकते हो। अमन ने अर्जुन को एक फ़ाइल देते हुए कहा, सर इस फाइल में उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और कुछ आपको जानना है तो इसे पढ़ लेना। वो फ़ाइल अर्जुन को देता है और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन ने उस फाइल को देखा और कहा, तो मिस आस्था काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं आप ब्यूटी विद ब्रेन है एंड ऑल। हाँ, आपको परेशान करने में मज़ा आएगा। उस दिन तुमने जो कुछ भी किया उस पर तुम्हें अफसोस होगा। तुम उस दिन को कोसोगी कि तुम मुझसे क्यों टकराई। फिर अर्जुन आस्था को अपने कैबिन में बुलाता है। बेचारी आस्था मन मारकर अर्जुन की कैबिन में जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़रूर उसे कुछ उल्टा काम करने के लिए ही बोलेगा। आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, सर कुछ काम था? अर्जुन ने आस्था को ऑर्डर देते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी है तो जाओ मेरे लिए लंच लेकर आओ, और हाँ मुझे घर का बना हुआ खाना लेकर आओ। आस्था ने अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए कहा, सर मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आपकी पर्सनल कुक नहीं हूँ जो आपके लिए खाना तो कभी कॉफ़ी बनाकर लेकर आऊँ। अगर आपको यही सब काम करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल कुक रख लीजिए जो आपके लिए खाना और कॉफ़ी बनाता रहेगा, या फिर एक काम कीजिए। अर्जुन ने आस्था की बात सुनकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, आई नो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसलिए तो तुम मेरे पर्सनल काम करवा रहा हूँ तुमसे। अब पर्सनल सेक्रेटरी हो तो पर्सनल ही काम करवाऊँगा ना। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या क्या होता है। डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी जब यहाँ खड़े होकर मुझे घूरती रहोगी या जाओगी भी काम करोगी, क्योंकि यहाँ खड़े रहकर तो खाना नहीं बना सकती ना तुम। आस्था को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अर्जुन से कुछ नहीं कह रही थी और अपने पैर पटकते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो किसी से टकरा जाती है। जब सामने देखती है तो रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो आस्था जी, कैसी हैं आप? आस्था जो पहले से ही काफ़ी गुस्से में थी, रुद्र के इस सवाल से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि ये भी अपने उस खड़ूस भाई की तरह है, तो रुद्र को चिढ़ाते हुए जवाब देती है। आस्था ने रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, फ़िलहाल तो ज़िंदा हूँ, अगर तुम्हारे भाई की मेहरबानी रही तो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। अगर ज़िंदा बच भी गई तो पागल होने से नहीं बच पाऊँगी, क्योंकि ये एक पागल खाना है और इस पागल खाने का हेड तुम्हारा भाई है। और फिर वहाँ से कैंटीन की तरफ चली जाती है। आस्था के जाने के बाद रुद्र मन में सोचता है, ऐसा क्या कर दिया भाई ने, ये इतने गुस्से में है। और वो भी अर्जुन के कैबिन में चला जाता है। कैंटीन में आस्था खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी, मेरा बहुत बस चले तो मैं इस आदमी को खाना तो क्या पानी तक ना दूं। इसने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, कभी कॉफ़ी चाहिए तो कभी खाना चाहिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए वो खाना बना रही थी। अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर रुद्र अर्जुन से कहा, भाई आज आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? ना ही आज ब्रेकफास्ट किया और ना ही लंच किया, बाहर चलते कुछ खाकर आते हैं। अर्जुन ने रुद्र से मना करते हुए कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और जाकर लंच कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। रुद्र ने ज़िद करते हुए कहा, नहीं भाई मैं आपके साथ ही लंच करूँगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी डोर नॉक करता है कोई, तो अर्जुन उसे अंदर आने को कहता है। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो दोनों साथ में देखते हैं। सामने आस्था अपने हाथों में खाने का ट्रे लेकर खड़ी थी। खाना बनाते बनाते उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो किसी कुश्ती लड़कर आई हो। आस्था ने अपने बालों का जूड़ा बनाया था और
कुछ बाल उसके बालों पर चेहरे पर लटक रही थी जुल्फ़ें। उन बालों को आस्था फूंक मारकर अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके हाथों में खाने की ट्रे पकड़ी थी। गर्मी की वजह से आस्था का फेस एकदम लाल हो गया था। आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो वहीं रुद्र थोड़ा हैरान था आस्था की ऐसी हालत देखकर। रुद्र ने आस्था से पूछा, क्या हुआ आस्था जी, आप ये क्या कर रही हैं? कहीं से कुश्ती लड़कर आई हैं क्या? आपकी हालत देखकर तो यही लगता है। रुद्र के इस सवाल पर आस्था रुद्र को घूर कर देखती है, जिससे रुद्र चुप हो जाता है और फिर आस्था अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, ये लीजिए सर आपका लंच। अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ रख दो। आस्था खाने की ट्रे को वहीं टेबल पर रख कर जाने लगती है, तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट मिस आस्था। अर्जुन की रोकने पर आस्था वहीं रुक जाती है। उसे अपनी हालत पर ही तरस आ रहा था और मन में सोच रही थी, इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे घर की बाई बनाकर छोड़ेगा। तभी उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने आस्था को परेशान करते हुए कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पहले मुझे खाना टेस्ट करने तो दो कि ये खाने लायक है या नहीं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी को मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा है। एक तो मैंने खाना बनाया, ऊपर से इसकी बातें। वहीं ये सब देखकर रुद्र जैसे पागल सा हो रहा था। रुद्र ने खाने की प्लेट को देखकर अपने मन में कहा, भाई को क्या हो गया है? अभी तो इन्होंने कहा कि भूख नहीं है और अभी ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे जन्मों के भूखे हैं। जब अर्जुन ने आस्था के हाथ का खाना खाया तो उसकी भूख दोगुनी हो गई और वो ऐसे ही खा रहा था जैसे कितने वक्त से उसने खाना नहीं खाया हो। उसे इस तरह खाता देखकर 1 मिनट के लिए तो आस्था की आंखें भी बड़ी हो गईं। जैसे ही उसे होश आया, अपने सर को झटक कर कहने लगी, ये क्या कर रही है तू आस्था? ऐसे क्यों देख रही है उनको? आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? तो अर्जुन हाँ में अपना सिर हिलाता है। अर्जुन के हाँ बोलते ही आस्था वहाँ से चली जाती है, जैसे कोई वहाँ कैद करना चाहता था। रुद्र अर्जुन को खाना खाते देखकर कहता है, लगता है अब तो दादी को बताना ही पड़ेगा कि उनके होने वाली बहू मिल चुकी है और अब कुछ काम बाकी है, तो वो है अपने इस खड़ूस भाई के दिल में इस लड़की के लिए प्यार जगाना, एहसास जगाना। और ये काम तो ऐसा है जैसे सोते हुए शेर को जगाना, और इसके लिए मुझे दादी और छोटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए रुद्र भी अर्जुन के साथ खाने बैठ जाता है। रुद्र जैसे ही खाना खाता है तो रुद्र के मुंह में एकदम से निकल जाता है, मानना पड़ेगा भाभी के हाथों में जादू है। अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मिस आस्था के हाथों में जादू है, क्योंकि उन्होंने खाना बहुत ही। रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, वो कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मिस आस्था के हाथों में जादू है, क्योंकि उन्होंने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है। आस्था जब अपने कैबिन में जा रही थी तो उसे रास्ते में तनु मिल जाती है। तनु ने आस्था को देखकर कहा, आस्था तू कहाँ थी? घर से भी जल्दी निकल आई और ऑफिस में भी सुबह से दिख ही नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और तूने ये क्या हुलिया बना कर रखा है अपना? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू कहीं जंग पर जा रही है, वो भी अपने हथियार के साथ। तनु ये आस्था के बालों में फॉर्क निकालते हुए कह रही थी और हंस रही थी। आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस हिटलर की वजह से हुआ है। मन तो कर रहा है कि ये फॉर्क उसके पेट में घुसा दूँ। तभी तनु कन्फ्यूज़ होकर कहती है, कौन हिटलर? तू किसके बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आस्था ने अर्जुन की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा, अरे वही सड़ू अकड़ू खड़ूस बदतमीज़ बददिमाग शैतान का चाचा अर्जुन सिंह राठौर। और कौन? उसी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है, कभी कॉफ़ी बना कर लाओ, कभी खाना बना कर लाओ, कभी ये करो कभी वो करो, कभी वो करो। पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल बाई बनाकर छोड़ दिया है उसने। तनु हंसते हुए कहा, क्या कहा तूने? शैतान का चाचा? आस्था तू ऐसे यूनिक वर्ड लाती कहाँ से है? वैसे ये सब छोड़ और ये बता अब सर ने क्या कर दिया? आस्था ने तनु को अपने साथ हुआ सब कुछ बताया। चल मेरे साथ सब बताती हूँ तुझे।
आस्था तनु को अपने कैबिन में लाती है और वहाँ जाकर आस्था तनु को अपनी और अर्जुन के बीच हुए सारी बातें बता देती है। तनु ने सीरियस होते हुए कहा, लगता है सर तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले आस्था। मुझे लगता है तूने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वैसे ये बता, कल तो तू यहीं रुकने वाली थी, फिर अचानक से घर कैसे चली गई, वो भी इतनी रात को? आस्था ने तनु से कहा, हाँ कल मैं यहीं रुकने वाली थी, लेकिन कल उस खड़ूस के छोटे भाई, आस्था ने रुद्र का नाम सोचते हुए कहा, क्या नाम था उसका, हाँ रुद्र सर आ गए थे तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। रुद्र सर की वजह से ही उस खड़ूस ने मुझे घर जाने की परमिशन दी थी, नहीं तो मुझे कल यहीं रुकना पड़ता। आस्था को कुछ याद आया और उसने एकदम से कहा, शिट, ऐसे कैसे हो सकता है और मैं कैसे कर सकती हूँ? तनु ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्या कर दिया तूने? हाँ, आस्था ने तनु को अपनी गलती बताते हुए कहा, यार कल के लिए मुझे रुद्र सर को थैंक यू बोलना था और मैं रुद्र सर से थैंक यू ही नहीं बोला और मैं आज उनके साथ बदतमीज़ी करके आ गई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर जाते हुए तनु से बोलती है, तुझे मैं सब बाद में बताती हूँ, बाद में बात करती हूँ। तनु ने खुद से कहा, ये लड़की सच में पागल है जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। पता नहीं क्या होगा इसका, इस लड़की का। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और आपको क्या लगता है आगे से स्टोरी में क्या होगा। क्या अर्जुन आस्था को और परेशान करेगा, किस हद तक परेशान करेगा, कब तक बदला लेगा और आस्था कब तक सहन करेगी, आगे इस स्टोरी में क्या होगा, आपको क्या लगता है? प्लीज़ बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और कल हुकुम सा की जुनूनियत एपिसोड आपको मिल जाएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।